बड़े लोग बड़ी बातें में आज हम पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। कलाम ने अखबारों को घर घर पहुंचाने का काम किया। भारत की भूमि पर 15 अक्टूबर को जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन बहुत संघर्षमय रहा। बचपन से ही कलाम की आंखें कुछ बनने का ख्वाब देखती रहीं। वो स्कूल से आने के बाद कुछ देर अपने बड़े भाई मुस्तफा कलाम की दुकान पर काम करते थे। कलाम ने अपने भाई की मदद और पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने के लिए अखबारों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया था। कलाम ने बड़ी बहन के गहने गिरवी रखे और साल 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए कलाम को त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला दिया गया। वो इंजीनियर बनना चाहते थे। अब वो किसी भी तरह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते थे। कलाम का विश्वास और मेहनत ही था कि उन्हें दाखिला मिल गया। उस वक्त एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फीस 1000 रुपये हुआ करती थी। कलाम की फीस भरने के लिए उनकी बड़ी बहन ने अपने गहने गिरवी रखे। कलाम अपनी बहन के गिरवी रखे गहनों को अपनी कमाई से ही छुड़ाने की बात मन में ठान चुके थे। कलाम सपनों की उड़ान भरने के लिए दिल्ली आए थे। कलाम कॉलेज की पढ़ाई के बाद एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने एयरफोर्स में पायलट के लिए दिल्ली आकर इंटरव्यू दिया। कलाम एयरफोर्स के पायलट के लिए चुने गए, लेकिन वेटिंग लिस्ट में उनका नंबर 9वां था। वो समझ गए हालात अभी मुश्किल होने वाले हैं। 250 रुपए के लिए कलाम ने नौकरी की। एयरफोर्स में पायलट में नंबर आने की वजह से कलाम दिल्ली में वैज्ञानिक के पद पर काम करने लगे। तब उनका मासिक वेतन 250 रुपए था। यहाँ उन्हें विमान बनाने का काम दिया गया था। फिर उन्हें वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान का केंद्र बेंगलुरु में स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई, जो काफी मुश्किल मानी जाती थी। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ पहला स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट बना डाला। ढाबा मालिक और मोची की मेहमान नवाजी। 2002 में राष्ट्रपति बनने के बाद कलाम पहली बार केरल गए थे। उस समय केरल राजभवन से राष्ट्रपति के मेहमान के तौर पर जूते चप्पल की मरम्मत करने वाला और ढाबा मालिक को न्योता भेजा गया। तिरुवनंतपुरम में रहने के दौरान इन दोनों से कलाम की मुलाकात हुई थी। अपनी पूरी तनख्वाह दान कर देते थे। डॉक्टर कलाम ने कभी भी अपने लिए या परिवार के लिए पूंजी बचाकर नहीं रखी। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और तनख्वाह एक ट्रस्ट के नाम कर दी। उन्होंने कहा था, चूंकि मैं देश का राष्ट्रपति बन गया हूं, इसलिए जब तक जिंदा रहूंगा सरकार मेरा ध्यान रखेगी, तो फिर मुझे तनख्वाह और जमा पूंजी बचाने की क्या जरूरत है। जूनियर वैज्ञानिक बच्चों की प्रदर्शनी। डॉक्टर कलाम जब डीआरडीओ के डायरेक्टर थे तो उसी दौरान एक दिन के जूनियर वैज्ञानिक ने डॉक्टर कलाम से आकर कहा कि मैंने अपने बच्चों से वादा किया है कि उन्हें प्रदर्शनी घुमाने ले जाऊंगा, इसलिए आज जल्दी मुझे छुट्टी दे दीजिए। कलाम ने खुशी खुशी हामी भर दी, लेकिन काम में व्यस्त वैज्ञानिक ये बात भूल गए। जब वो रात को घर पहुंचे तो ये जानकर हैरान रह गए कि डॉक्टर कलाम वक्त पर उनके घर पहुंच गए और बच्चों को प्रदर्शनी घुमाने ले गए। बड़ी कुर्सी होने के कारण मंच पर बैठने से मना किया। डॉक्टर कलाम 2013 में आईआईटी वाराणसी में दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने समारोह के मंच पर बैठने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां पर मौजूद बाकी कुर्सियां उनकी कुर्सी से बड़ी थीं। कलाम मंच पर बैठने के लिए तभी राजी हुए जब आयोजकों ने बड़ी कुर्सी हटाकर बाकी कुर्सियों के बराबर की कुर्सी मंगवाई। डीआरडीओ की दीवारों पर कांच लगाने से किया मना। डॉक्टर कलाम भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में डायरेक्टर बनकर आए थे। डीआरडीओ की सुरक्षा को और पुख्ता करने की बात उठी। तब 4 दीवारी पर कांच के टुकड़े लगाने का प्रस्ताव आया, लेकिन कलाम ने इसकी सहमति नहीं दी। उनका कहना था कि 4 दीवारी पर कांच के टुकड़े लगे तो उस पर पक्षी नहीं बैठ पाएंगे और उनके घायल होने की आशंका भी बढ़ जाएगी। उनकी इस सोच का नतीजा था कि डीआरडीओ की दीवारों पर कांच के टुकड़े नहीं लगे। कार्यक्रम की तैयारी देखने रात में ही छात्रों के बीच पहुंचे। डॉक्टर कलाम को एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शरीक होना था और इस कार्यक्रम की तैयारी कैसे होती है ये देखने रात में ही वीआईपी तामझाम छोड़कर जीप में सवार होकर छात्रों के बीच पहुंच गए थे। कलाम ने वहां मौजूद छात्रों से बातचीत की। डॉक्टर कलाम का वीआईपी तामझाम छोड़कर आने का अंदाज छात्रों का दिल जीत गया। कलाम उस समय डीआरडीओ में सरकार के सलाहकार थे। बड़े लोग बड़ी बातें में आज इतना ही। आगे की कड़ी में और नए किस्से और कहानी के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।